अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इनसाइडर के साथ मैं हूं परवेज़ हनीफ़ और आज हम मौजूद हैं पाक चाइना सेंटर में, जहां कैरियर गाइड एक्सपो 2022 तरतीब दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग और दीगर तालीमी इदारों के बाहमी इश्तराक से ये एक्सपो तलबा की कैरियर काउंसलिंग के लिए मुनक्कद किया जा रहा है। इस एक्सपो के बारे में जानने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल पाकिस्तान इनसाइडर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। Now we are a young nation. About 60% of this country is now under 35. तो हमारा तो मुल्क ही अब यूथ का है, तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसकी कंट्रीब्यूशन तो जितना कहा जाए, जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है। मैं ख़ुद आगा खान नेटवर्क से इन्वॉल्व रहा हूँ पिछले 20 साल। मैं सरीना होटल्स में काम करता था और मुझे मालूम है कि यहाँ जो इंटेग्रिटी है, जहाँ जो प्रिंसिपल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और हमने अपने बच्चों को यही सिखाना है कि अपनी इंटेग्रिटी, वैल्यूज़ को साथ रखना, क्योंकि जब तक अगर किरदार में कुछ डेंट पड़ जाए ना तो फिर कहानी ख़त्म है। और AKU जो है वो इस चीज़ को, और हिज़ हाइनेस आगा खान इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि पहले इंसान बनो, उसके बाद कुछ और बनो। तो ये जिन्होंने भी अरेंज किया है उनके लिए मेरा दिली शुक्रिया, एंड इट्स वेरी गुड फॉर द यूथ। और आई होप कि ये होता रहे और यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहे। एजुकेशन एक्सपो 2020 का इनेकाद किया गया है। हम फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ये पॉलिसी है कि बच्चों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग किया जाए और बच्चों को सारी मालूमात प्रोवाइड की जाए, जिससे वो अपने मुस्तकबिल के बारे में अपना जो रेलिवेंट फील्ड चूज़ कर सकें। और स्पेशली इसके अंदर स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन के अंदर अवेयरनेस देना भी हमारी इसमें पॉलिसी है। तो ये हमारा इसमें है कि बच्चे आएँ और हम उनको गाइड करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि वो अपने मुस्तकबिल का जो है फील्ड वो उसमें सेलेक्ट कर सके और फ्यूचर के अंदर एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। मेरे प्यारे तलबा और तालिबात, अगर आप अभी भी नहीं आए तो इस चीज़ को ज़रूर आप अवेल करें। इसमें आपकी आइंदा ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे मशवरे दिए जाएंगे कि आपके पास कितनी ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना, उसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कि गाइड कर रहे हैं कि आपके एप्टीट्यूड के मुताबिक आप कौन सा शोबा लें। आप आर्टिस्ट्री में जाएं, आप इंजीनियरिंग में जाएं, आप कंप्यूटर साइंस में जाएं, आप एयरफोर्स में जाएं, आप नेवी में जाएं, आप टेलीकम्युनिकेशंस में जाएं। जो फील्ड आपको अपने हिसाब से मुनासिब लगती है, लोग यहाँ पे आपके सवाल और जवाबात देने को तैयार हैं। आपकी सारी रिजर्वेशंस को दूर करेंगे। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है एक्सपो को मुनक्कद करके। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में भी इसी तरह की एक्सपो जारी रखी जाएगी। अब मैं बेसिकली आपको चुगताई लैब के बारे में बताना चाहता हूँ कि चुगताई लैब में तकरीबन भी 48+ डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से लोग जो हैं वो आते हैं हमारे पास जॉब के लिए। इसमें मैं उनको फर्दर और गाइड ये करना चाह रहा हूँ कि आप मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, नॉन टेक्निकल या टेक्निकल की फील्ड में आना चाह रहे हैं। चुगताई लैब में सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। उसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हो गया और फ्रंट डेस्क पे हो गया, डिफरेंट हम क्योंकि ऑल ओवर पाकिस्तान यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा ये जो स्टूडेंट्स का जो करियर है ये इंशाल्लाह बड़ा आगे जाके अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन कमीशन देखें, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टॉल लगाया हुआ अपना, और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि लोग बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे
और वो बच्चे जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस जिन्होंने आगे चल के यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा बनना है, वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए और वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अपने करियर के मुतालिक कि आगे फर्दर उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है। और एक एक्सपो की यही सबसे बड़ी कामयाबी है, जैसा कि हमारे दोस्त आपको भी बताएंगे भी, बहुत बड़ी तादाद में स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं, उनकी बसेस आई हुई हैं यहाँ पे, और उनके साथ उनके टीचर्स और भी जितने भी पेरेंट्स। तो ये बड़ी खुशी की बात है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि बहुत कामयाब एक्सपो होगा इंशाल्लाह। और ऐसे बच्चे जो कि मेरिट में बहुत अच्छे हैं लेकिन वो अपनी फर्दर तालीम नहीं जारी रख सकते, तो वो स्कॉलरशिप से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और उठा सकते हैं। इसके अलावा एक गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के लिए अंडर ग्रेजुएट एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में जो बच्चे गिलगित और बल्तिस्तान से जिनका ताल्लुक़ है उनको भी हम पूरे पाकिस्तान में स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और उसमें जो हमें बड़ी खुशी हुई कि उसका ओवरवेलमिंगली बहुत ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई भी किया और टेस्ट बहुत अच्छा दिया। तो बड़ी खुशी हुई कि गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे जो हैं बहुत पढ़ने वाले हैं और बहुत लाइक बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम लोग फेडरल बोर्ड की तरफ से हैं। फेडरल बोर्ड में जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जो इनके फ्यूचर स्टूडेंट्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ऑन द होल तो सम अप के ये एक्सपो जो है ना इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत इंस्टीट्यूशंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो फ्यूचर परसूट्स हैं स्टूडेंट्स के, उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है और इंफॉर्मेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से दी जा रही है। ये एक्सपो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आजकल के वक्त में ये एक ज़रूरत है बच्चों की, क्योंकि हमारा जो बच्चा आ रहा है वो ज़्यादातर रिमोट एरिया से आ रहा है, उनके पास गाइडेंस का कोई सोर्स नहीं है। मतलब उनके पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि वो उनको गाइड नहीं करते सही तरीके से। मतलब हमारे पास जो बच्चा आ रहा है एक्चुअली दे नीड द काउंसलिंग। मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि हम आगे आफ्टर इंटरमीडिएट विच पाथ डू वी चूज़, मतलब हमें हमारे लिए कौन सी चीज़ ऐसी बेनिफिशियल है जो हम चूज़ करें। तो हम लोगों के पास जो सेकेंड ईयर के बच्चे आए हैं उनको हम लोगों ने गाइड किया है। बेसिकली रिप्रेजेंट में कर रही हूँ ज़ैबिस यूनिवर्सिटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को, और उनको हम लोगों ने बताया है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। और इस एक्सपो में आने का मकसद ही यही है कि बच्चों को हम लोग गाइड करें कि आगे आपने लाइक सपोज़ एक बच्चा है, मतलब हमारे पास जो बच्चे हैं OA लेवल्स के, उनका तो इतना एक्सपोजर है, उनको गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस एक्सपो में जो बच्चा आया है वो हमारे पास आया है गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा उठकर, जिनके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई मतलब उनको नहीं पता कि आगे हमने क्या करना है। मतलब हम कह सकते हैं कि वो सिंपल इंटरमीडिएट का बच्चा है। जो A लेवल का बच्चा आया है वो मैंने इस एक्सपो में A लेवल का कोई बच्चा नहीं देखा। टुडे इज़ माई सेकेंड डे इन दिस इवेंट। उनको ज़रूरत भी नहीं है। जो सेकेंड ईयर का बच्चा आया है वो स्ट्रेट अवे पूछ रहे हैं कि हमें बताएं, मतलब हमने प्री मेडिकल की है, हमने प्री इंजीनियरिंग की है, हमें बताएं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो उस चीज़ से मैंने जज किया है कि ये एक्सपो आजकल के वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। ऐसे एक्सपोज, एजुकेशनल एक्सपोज हम जो साल में एक दफ़ा करवाते हैं, हमें चाहिए कि हम इसको ऑन एंड ऑफ इसको ऑर्गेनाइज़ करते रहें, क्योंकि हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है, हमारा जो नया बच्चा आ रहा है, जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, जिनको काउंसिल करने वाला कोई नहीं है, दे डोंट नो विच पाथ्स वी यूज़ इन आवर फ्यूचर, दे डोंट नो। तो ये ऐसे एक्सपोज हमें ऑन एंड ऑफ ऑर्गेनाइज होने चाहिए इन बच्चों के लिए। बाकी जो ये है कि इस तरह के एक्सपोज मतलब होने चाहिए, ये ज़रूरत है आजकल के टाइम की। तो बहुत ज़रूरी था, ये पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अच्छी बात है कि अभी इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। एक्चुअली मसला ये है कि पाकिस्तान में स्टूडेंट काउंसलिंग बहुत कम होती है, या मेरे ख्याल में तो होती ही नहीं है।
स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि क्या क्या शोबे उनके लिए मौजूद हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं। इस तरह के एक्सपोज में उनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेस मिल गई, तो वो उनसे जाके बात कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि गिने चुने शोबे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, उसके बाद फिर ना पेरेंट्स को कुछ पता होता है, ना बच्चों को कुछ समझ आती है, हालांकि इतना टैलेंट है हमारे यहाँ। अब जिस तरह नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है हमारा कॉलेज, इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं आर्किटेक्चर के, डिज़ाइन के, फ़ाइन आर्ट्स के, और माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनली और लोकली बहुत नाम कमा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। आपने जो एक्सपो जो दुबई का था वो भी हमारे NCA के ही ग्रेजुएट ने ही डिज़ाइन किया था, राशिद राना साहब। हमारे बहुत मशहूर आर्टिस्ट हमने दिए हैं इस मुल्क को, बेहतरीन डिज़ाइनर्स, बेहतरीन आर्किटेक्ट्स, और बहुत सारे हमारे शोबे हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट है, उसमें टाउन प्लानिंग भी होती है, बिल्डिंग डिज़ाइन भी है। फिर हमारे पास डिज़ाइन का डिपार्टमेंट है, इसमें हम सिरेमिक डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन के हमारे पास शोबे हैं। और ये ऐसे नीश मार्केट हैं जिसमें बच्चे इतने एनिमेशन कर रहे हैं, गेमिंग कंपनियों के साथ जॉब्स कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स फैशन डिज़ाइन में जा रहे हैं, एज आर्टिस्ट नाम बना रहे हैं, और मेरे ख्याल में तो पैसे भी अच्छे वो कमा रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर को शायद जॉब मिले ना मिले, हमारे स्टूडेंट्स हर शोबे में बहुत अच्छी तरह सेटल हो जाते हैं। और स्पेशली जो बच्चियों के हवाले से मैं ये कहूँगी कि बच्चियों की जो स्किल्स हैं वो उनके आगे काम आती हैं, एजुकेशन और स्किल्स साथ साथ चलती है। तो बच्चियों को अपना करियर 9th से क्योंकि ये लॉन्च जो हो रहा है मैट्रिक टेक प्रोग्राम में, स्किल्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन, ग्राफिक्स, तो कंप्यूटर IT से रिलेटेड सारी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो उसमें बच्चों को अपना करियर इस बेस पे इस स्टेप से चूज़ करेंगे तो प्रोफेशनली उनको आगे जाके, पहले ये होता था मास्टर और MA BA के बाद उनको चूज़ करना पड़ता था कि किस फील्ड, किस जॉब में जाएं। तो ये बेसिक स्टेप है, यहाँ से वो अपना प्रोफेशन चूज़ करें और उसको यूटिलाइज करें आगे। द बेस्ट वे ऑफ अर्निंग इज़ ऑनलाइन अर्निंग और फ्रीलांसिंग। तो इसी वजह से हम लोग जो नेपटेक वाले जो इस वक्त जो लोगों को बता रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, क्योंकि यही राइट टाइम है। बच्चों को अगर अभी से गाइड ना किया गया कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास अवेलेबल है, तो उनको आइडिया नहीं होगा कि फ्यूचर में उन्होंने क्या करना है। इसी मकसद को सामने रखते हुए इस एक्सपो के अंदर नेपटेक जो है अंडर कामयाब जवान प्रोग्राम ये काम कर रहा है और बच्चों को गाइड कर रहा है कि वो किस तरह से अपने आप को स्किलफुल बना सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने सुना होगा हदीस की भी है कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, इस मोटो को लेते हुए हम आगे जा रहे हैं कि जो हाथ से कमाने वाला है वो अल्लाह का दोस्त है। तो सिंपल सी बात है, क्या अल्लाह का दोस्त जो है वो भूखा मर सकता है? मेरा ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अगर आप दोस्त हो सकते तो मैं आपको 3 दिन खाना दे सकता हूँ, 4 दिन, लेकिन अल्लाह का दोस्त जो है इसका मतलब यह है कि वो हर वक्त उसको खाना मिल सकता है, रिस्क मिल सकता है। तो इसी मोटो को साथ ले जाते हुए हम लोगों को यही गाइड कर रहे हैं कि वो इजीली आएँ, हमारे पास स्किल सीखें और स्किल्स के साथ आगे अपने आप को फ्लरिश करें। और नॉट जस्ट दैट, जब ये ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होता है कि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आती हैं। वो रेमिटेंसेस जो हैं आपकी एक जो कंट्री की इकोनॉमी में एक बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। हम बेसिकली ग्लोबल कम्युनिटी बना रहे हैं डेवलपर्स की, जो बेसिकली सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आके कम्पीट करेंगे, और जो हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स होंगे विल बी गिविंग देम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ इन मल्टीनेशनल कंपनीज़, और जो जॉब के लिए एलिजिबल होंगे विल बी गिविंग देम जॉब्स एज वेल। और साथ में जो टॉप 3 कंटेस्टेंट्स होंगे दे विल आल्सो बी गेटिंग $1,000 कैश प्राइज ऑन दिस। तो आई गेस इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। जो करना चाहता है, इट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू सो राइट नाउ इन पाकिस्तान, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब्स और इंटर्नशिप, इट्स अबाउट ग्रोइंग योर करियर इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेशली। तो जिसको भी कोडिंग के ऊपर कोई भी शौक है, दे कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑन codefest.io एंड दे कैन रजिस्टर नाउ। हम इसके ऊपर अभी अर्ली पर डिस्काउंट भी दे रहे हैं। बाहर दुनिया में दे टेक $700 पर पर्सन। वी आर रिप्रेजेंटिंग नेयाटेल हेयर और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस हमें मिल रहा है, जिसमें हम कैरियर के हवाले से स्टूडेंट की गाइडेंस कर रहे हैं। इसमें हमने क्या कोशिश की है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं
और मॉडर्नाइज रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपकी कैरियर में ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ों की तरफ हम तवज्जो दिला रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में वो अपने इदारे का और पाकिस्तान का नाम रोशन कैसे कर सकते हैं। मेन फोकस हमारा ये है कि पढ़ाई तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, वो कौन से पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ज़रिए आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमारा फोकस ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को आज ये बताएं कि कल उन्होंने जो अपना कैरियर चूज़ करना है उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है, उन्हें कितना मोटिवेटेड होना चाहिए, उन्हें कितना एनर्जेटिक होना चाहिए, उन्हें कितना क्रिएटिव होना चाहिए, उन्हें कितना इनोवेटिव होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में वो जिस भी कैरियर का अपने लिए इंतखाब करें वो एक ज़बरदस्त कैरियर है और जिस कैरियर में भी जाएं वो वहाँ पे एक्सेल करें। कैरियर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्रोफेशन कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप जिस प्रोफेशन में भी जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप पेंटर बनना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, लेकिन एक सोच जो है वो इंसान को एक बड़ा बंदा बनाती है और वो इसको सक्सेसफुल बनाती है। आप लोग अपनी ज़िंदगियों को इंटरटेनमेंट शुरू करते हैं एक सिगरेट से, ठीक है। वही सिगरेट आगे जाके फ्यूम वाली, उसके बाद चर्स वाली और ये वाली सिगरेट में चेंज हो जाती है, ठीक है। और आप लोग ये कहते हैं कि जी एक कश से कुछ नहीं होता, एक कश से दूसरा कश, दूसरे कश से तीसरा कश, ठीक है। यही चीज़ें, यही सिगरेट आके जाके आप लोग की ज़िंदगियों को तबाह कर देती हैं और आप लोग जो अपनी फैमिली के सरबराह हैं, ठीक है, आपके माँ बाप को आप लोगों से उम्मीदें हैं, ठीक है, वो जब आप लोग ये नशा शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप लोगों की जो मौत होती है वो भी तबाहकुन होती है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ये अवेयरनेस देनी है कि आप लोग तबाही की जो जड़ है, जो एक सिगरेट है, आप उस चीज़ से बचें, ठीक है। वही चीज़, क्योंकि आप लोग ने अब आगे जाके अपनी फैमिलियों को बचाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आगे लेके जाना है, ठीक है। कौम में यूथ को अभी प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है एंड दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड पाकिस्तान का पहला नेशनल प्राइवेट एग्जामिनेशन बोर्ड है जो कि एक फ्री, ट्रांसपेरेंट और फेयर इम्तिहानात 9वीं 10वीं जमात और 11वीं 12वीं जमात पे बच्चों के लिए मुहैया करता है। ये वो इम्तिहानात हैं जो उसे रट्टा लगाने से दूर और समझ के पढ़ने पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हमारे सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके गुजरात तक लगाए जाते हैं और वहाँ पे तमाम सेंटर्स बिल्कुल फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। AKUE भी इसके अलावा अपने तमाम एफिलिएटेड स्कूल के टीचर्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे वो हमारी आने वाली जनरेशन को एक बेहतर सिलेबस, नेशनल करिकुलम से पढ़ने की सलाहियत और असेसमेंट से ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। एक्सपो के अंदर हम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारा फ्यूचर है, हम उनको ये बताने आए हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट कौन कौन से जो है डोमेन्स वो कवर कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान आर्मी का यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया है और हम डिज़ाइन के साथ साथ टेक्नोलॉजी को मर्ज कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट आफ्टर एंटर होता है और वो टिल PhD कंटिन्यू करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्सपो में जो यंग जनरेशन है वो यहाँ पर आ रही है और वो काफ़ी इन्फो उनको मिल रही है हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बारे में, वो अपनी कौन से कैरियर को चूज़ करें। और ये एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेन इशू ये होता है कि वो कौन सा कैरियर फ्यूचर चूज़ करें। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन टीम। पियर्सन जो है वो UK का लार्जेस्ट एजुकेशन ग्रुप है और पियर्सन की डिफरेंट क्वालिफिकेशंस इस तरह एडिक्सल है फ्रॉम अर्ली ईयर्स टिल A लेवल्स, हमने यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी है। प्लस हमने पियर्सन का एक एज द लार्जेस्ट पब्लिशर जो पब्लिशिंग और कोर्सेज़ हैं, जो बुक्स अवेलेबल हैं, वो हमने एक स्टॉल इधर लगाया है जो बेसिकली हम लोगों को गाइड करेंगे कौन कौन सी बुक जो हैं वो इंटरनेशनल प्रोग्रेशन के लिए ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो हमारा पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है जो हमने यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन शेयर की है, जो बेसिकली आप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या इवन इमिग्रेशन या वीज़ाज़ के लिए पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश को ले सकते हैं फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, वो हमने यहाँ पे किया। इसके अलावा हमने जो पियर्सन BTech है जो हमारी स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे उसकी भी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। ये बेसिकली स्किल बेस्ड क्वालिफिकेशन या ये भी एक अल्टरनेट रूट ऑफ क्वालिफिकेशन है। आप A लेवल्स के बाद या FSC के बाद आप जो है
इवन फॉर ए लेवल्स, और उसके अल्टरनेट जो आगे आप जानना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट लेवल्स हैं जो आप इस क्वालिफिकेशन के थ्रू कर सकते हैं फॉर इंटरनेशनल प्रोग्रेशन टू यूनिवर्सिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट के लिए। और यहाँ पे ज़्यादा हमें काफ़ी मतलब कि गाइडेंस वगैरह हमसे ले रहे थे लोगों को, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है, उनका फ्यूचर आई होप कि बहुत अच्छा होगा। मैं टीच फॉर पाकिस्तान में काम करती हूँ और टीच फॉर पाकिस्तान एक NGO है जो कि एजुकेशन इनइक्विटी को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में 5 साल ग्रेड 5 के बच्चे जो हैं वो ग्रेड 3 की टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ पाते। तो ये लर्निंग गैप है जिसको दूर करने के लिए टीच फॉर पाकिस्तान काम कर रहा है। हम इस प्रोग्राम के तहत 2 सालों के लिए ऐसे फेलोज़ को, ऐसे टीचर्स को हायर कर सकते हैं जिनके पास 16 साल की एजुकेशन बैकग्राउंड जिनका मौजूद है, और वो इस प्रोग्राम में रिक्रूट होने के बाद इस 2 सालों के लिए इस्लामाबाद के अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाते हैं। ना सिर्फ वो पढ़ाते हैं बल्कि हम उनको ऑनगोइंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, हम उनके अंदर डिफरेंट स्किल्स इनकलकेट करते हैं। ये टीचिंग जर्नी नहीं है सिर्फ, ये एक लीडरशिप जर्नी भी है। 2 साल की फ़ेलोशिप कंप्लीट करने के बाद ये फ़ेलोशिप इस काबिल बनाती है एक टीचर को जो कि कल को एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स लाने के लिए काम कर सके और पॉलिसी लेवल पर काम कर सके एजुकेशन सेक्टर में इस्लाह के लिए। NCA का स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने स्टॉल है वो इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि ना सिर्फ हम इसको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकें स्टूडेंट्स को, बल्कि यहाँ पे वो देख भी सकें कि क्या क्या काम NCA में होते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है। हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, देन वी हैव VCD, वी हैव आर्किटेक्चर, हमारे टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन साथ हो रही है कि हमारे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में किस तरह से काम सिखाया जाता है। तो स्टूडेंट्स को जब इतना ये देख रहे हैं काम तो बड़ा इंस्पायर भी हो रहे हैं, एंड देट आस्किंग अस फॉर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर एडमिशंस एंड डिपार्टमेंट। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे विज़िट करवाने के लिए लेके आ रहे हैं। तो मुझे मेरे ख्याल से इस तरह के एक्सपोज होने चाहिए क्योंकि बच्चों का विजन क्लियर हो जाता है कि उनको आगे करियर में कौन सी फील्ड उनके मुताबिक चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से उनको डिफरेंट स्टॉल्स पे वो विज़िट करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको विज़िट करते हैं, तो जिससे उनको पता लगता है कि उनके अपना इंटरेस्ट क्या है, वो उसी हिसाब से अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ करते हैं और उनको आगे लाइफ में आसानी होती है फील्ड चूज़ करने के लिए। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी है हमारी ये काविश? आपको कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे आने वाली वीडियो को बर वक्त देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और इसके साथ अपने मेज़बान परवेज़ हनीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।